हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैट एकेडमी आपका स्वागत करता है। आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व, और यह जो है पेपर मानसिक योग्यता पर आधारित है और इसमें आज हम कराने वाले हैं 50 क्वेश्चन। बच्चों, ये पेपर जो है 2015 का है और 2015 का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए। जो 2021 का पेपर देने वाले हैं उन सब के लिए ये पेपर बहुत ही यूज़फुल होगा। बच्चों, नवोदय में जो मानसिक योग्यता पर जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 10 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 10 भाग आते हैं और हर एक भाग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 2015 में जवाहर नवोदय विद्यालय में 50 क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता पर आधारित, 25 क्वेश्चन आते थे मैथ में, और उसके बाद लेंगे उसके 25 क्वेश्चन। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी जो 2021 का जो पेपर होता है उसमें मात्र 80 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है और 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता पर आधारित होंगे, जिसमें 10 भाग होंगे। हर एक भाग से 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 15 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में 4 पैराग्राफ होंगे। हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। और अभी हम देखेंगे मानसिक योग्यता पर आधारित इन प्रश्नों के भाग के 10 भाग हैं। 10 भागों को अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि हर एक भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। आपके सामने भाग 1 के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं और भाग 1 में जैसे कि आप देख रहे हो ठीक है, देखते हैं। 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न हैं उनमें 4 आकृतियां दे रखी हैं और इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं और उसके बाद एक आकृति अलग है। उस अलग आकृति चुनकर आपको उसका उत्तर देना है। बच्चों देखिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति और तीसरी आकृति एक ही जैसी है, बस इनको अलग अलग टाइप से रखा गया है, पर चौथी आकृति भिन्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इस आकृति को देखिए और इसको देखिए और इसको, ये दोनों तीनों आकृतियाँ एक जैसी हैं, डिफरेंट वे में रखा गया है, पर ये चौथी आकृति जो है इसमें जो लाइन है ये वाली, ये अंदर की तरफ जाना है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथा। ठीक है, और बाकी सब देखिए, सबकी लाइनें जो है बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है, पर इसमें बाहर की तरफ कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा है। तो इस तरह से ये आकृति सबसे अलग हुई और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथा। इस तरह से पहले का राइट ऑप्शन भी चौथा है, दूसरे का भी चौथा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखें कि इसमें एक एरो दे रखा है और यहाँ ए एरो और ए एरो, तीनों एरो एक जैसे हैं, पर ए एरो देखिए इसमें दोनों तरफ पॉइंट है और इसमें एक ही तरफ है। ठीक है, इस तरह से इसका भी आंसर कौन सा है? चौथा राइट ऑप्शन है। समझ रहे बच्चों? तो इस तरह से हमें किसी न किसी तरह से समान आकृति जो होती है, एक आकृति भिन्न होती है, उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए, इसमें एक प्लस है और एक गोला है। इसमें भी प्लस गोला है और इसमें भी प्लस गोला है, मतलब इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस और गोला है, पर इसमें देखिए प्लस की जो शेप है वो राउंड में है, घुमा दी गई है। ठीक है, सभी जगह प्लस एक जैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये प्लस और ये प्लस समान बने होंगे, गोले भी हैं, पर इसमें इस प्लस को राउंड शेप दे दिया गया, मतलब घुमा दिया गया। इस तरह का प्लस कैसे बना दिया गया? इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, ये भी प्लस, दोनों प्लस है, पर इसमें घुमा हुआ है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? चौथा। इसके बाद देखिए इस वाली आकृति को 5वें में
ये आकृति, ये और ये तीनों एक समान है, पर चौथी आकृति भिन्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथा। इस तरह से हमने देखा कि पहले जो कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी तरह से इनमें कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं। उन समानताओं को आपको देखना है और सबसे अलग आकृति इसमें चुनना थी। ठीक है, अब नेक्स्ट भाग में चलते हैं, दूसरे भाग में। क्वेश्चन नंबर 6वां, भाग 2। भाग 2 में देखिए, निम्न प्रश्नों के बाईं ओर एक समस्या आकृति दे रखी है और दाईं ओर उसके उत्तर आकृति दे रखी है, और इनमें से उत्तर को आपको चुनना है। बिल्कुल सादृश्य, ये भाग बिल्कुल सादृश्य देखना है, इसके जैसा देखना है। तो ये सबसे आसान होता है भाग, और इसके जैसा कौन सा है वो देखते हैं। इसके जैसा राइट ऑप्शन है चौथा। ठीक है, बिल्कुल वो एक जैसा दिखना चाहिए, तो इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? चौथा। ए नहीं दिख रहा है, पलटा हुआ है। इस तरह से आप देखोगे कि ये भाग ये सबसे बिल्कुल एक जैसा मैच कौन सा कर रहा है? तो भाग सदृश होता है, एकदम एक जैसा देखना होता है, तो इसमें बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है, चौथा ऑप्शन। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? चौथा। अगला क्वेश्चन देखते 7वां। इसके जैसा दिखने वाला कौन सा है? देखिए बच्चों, इसके जैसा तो देखते हैं कि ये वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये लाठी है, इसमें नहीं है। चलो, इसके बाद ये वाला दूसरी आकृति, हाँ दूसरी आकृति एक जैसी है, बिल्कुल इसी के जैसी है दूसरी आकृति। ठीक है, तीसरी आकृति में देखिए, चौथी आकृति क्यों नहीं है? क्योंकि चौथी आकृति देखेंगे तो ये इधर डार्क वाला है, इधर वाइट वाला, तो ये आकृति नहीं होगी। और इस तरह से ये आकृति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर कट लगा होगा, इसमें नहीं है। तो एक जैसा देखना था। इसके जैसी कौन सी दिख रही? इसके जैसी दिखने वाली आकृति चौथी है। और इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो इसके जैसी आकृति दिखने वाली ये नहीं है, इसके जैसी आकृति दिखने वाली चौथी है। जैसे देख रहे हो आप, बिल्कुल इसी के जैसे हूबहू। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? चौथा। तो हमने देखा कि 7वां क्वेश्चन जो कि इसका आंसर दिख रहा है, और 8वां का, 9वें का और 8वां 9वां क्वेश्चन आपने सभी सॉल्व किया, और इसमें हमने समान आकृति को देखा इस तरह से, जैसे इसका पहले का ये था, ये वाला इसका ये है, और इसका वाला ये है। तो इस तरह से हमने ये 9 क्वेश्चन कर लिए इसके। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, इसके जैसी आकृति कौन सी दिख रही है बच्चों? इसके जैसी आकृति है ये वाली, यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद भाग 3 में चलते हैं बच्चों। भाग 2 जो होता है बहुत ही आसान आता है। भाग 3 को देखते हैं, भाग 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है 11 से लेकर 15 तक दाईं ओर प्रश्नाकृति दे रखी, बाईं ओर उत्तराकृति दे रखी है, और इसमें आपको क्या देखना है वो देखते हैं। इसमें ठीक तरह से बैठ जाए उस भाग को आपको ढूंढना है। इस जो कटिंग वाला भाग है, इसमें कौन सा भाग इसमें फिक्स बैठ जाएगा उस भाग को देखना है। तो एकदम देखते हैं इसको। तो 11वें का जो ऑप्शन है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम डिजाइन कर लेते हैं। अगर इसको बनाते हैं तो देखते हैं किस तरह से बनेगा। अगर इस आकृति को हम पूरा करेंगे तो किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर गोला है तो ये गोला हो जाएगा, और यहाँ पर भी गोला हो जाएगा, और एक लाइन आएगी, और यहाँ पर प्लस की एक लाइन आएगी। तो इस तरह की आकृति आप देखोगे तो कहाँ पर है? ठीक है, तो ये आकृति आपको दिख जाएगी, इतनी आकृति। चलो देखते हैं उत्तर आकृति में ये कहाँ पर है। तो इस जैसी आकृति दिखने वाली है दूसरी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं 12वां क्वेश्चन, जो कि आपको इसको भी हम पूरा करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फिट हो जाएगी आकृति, पहली आकृति राइट हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आकृति फिट हो जाएगी जो इस तरह की होगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जिस तरह से देख रहा है कि इसके जैसी आकृति ए है, तो यहाँ पर जो आएगी इसके जैसी आकृति होगी, और इसके जैसी आकृति कौन सी है? दूसरी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तेरा होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर आपको समझ आ रहा है और ठीक स्पीड है तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें को, ठीक है। थोड़ा और उसमें देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर इस आकृति को पूरा करते हैं पहले, उसके बाद आंसर उत्तर आकृति में इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको लाइन को खींचते हैं तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी और एक लाइन ऐसी है, तो ये दो लाइनें तो हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन आएगी और जैसे कि आमने सामने, इसके आमने सामने ये है तो इसके यहाँ पर क्या डार्क आएगी और यहाँ पर क्या आएगी? एक गोल बिंदी आएगी, ठीक है। इस तरह की आकृति आपको उत्तर आकृति में देखना है, ये वाली, ठीक है। देखते हैं फिर इस आकृति को। ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही बच्चों? तो आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। कौन सा? पहला ऑप्शन एकदम राइट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आ गया है, इसको देखते हैं। चलो इस आकृति को पहले पूरा करेंगे, इसके बाद उत्तर आकृति में देखेंगे। बच्चों इस तरह की आकृति को आपको पूरा करना होगा। जैसे देख रहे हैं कि इसको हम लाइन यहाँ पर खींचेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये आकृति तुम्हारी पूरी हो जाती है और इसमें एक बिंदी होगी। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर आएगी। तो आपको उत्तर आकृति में इस वाले डायग्राम को देखना है जितना हमने बनाया है। चलो देखते हैं इस जैसा डायग्राम कहाँ पर है। तो आपको आंसर मिल चुका है कि ऑप्शन तीसरा एकदम राइट है, ठीक है। अगला भाग 4 इसको पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहले व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो भाग 4 में देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न बाईं ओर समस्या आकृति दे रखी है और दाईं ओर उत्तर आकृति दे रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि श्रृंखला को पूरा करना है। क्या करना है? श्रृंखला पूरी करना है। इसमें 3 आकृतियाँ एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, मतलब एक क्रम को फॉलो कर रही, तो चौथी आकृति भी इसी क्रम में आएगी। तो आपको क्या करना है? क्रम को पहचानना है और उत्तर का चुनाव करना है। चलो देखते हैं किस क्रम में इनको रखा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस यहाँ पे था तो प्लस कहाँ पे? ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये इधर की तरफ गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये गोला कहाँ पे शिफ्ट हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये इधर आ जाएगा। अगले में देखिए हो क्या रहा है, ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है थोड़ा थोड़ा करके। देखिए प्लस पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आ गया, अगली बार यहाँ पे आ गया, अगली बार कहाँ पे आएगा? प्लस यहाँ पर आएगा। तो हर एक आकृति घूमेगी। तो यहाँ पर प्लस आने वाले ऑप्शन में एक ये है, और प्लस के ऊपर क्या आएगा? प्लस के पीछे कौन है? गोला है, उसके पीछे ट्रायंगल है। तो प्लस यहाँ पर आ गया, प्लस यहाँ पर आ जाता है। इसको पूरा करते हैं। चलो देखते हैं ये प्लस जो यहाँ पर था वो अब कहाँ पर आने वाला है? यहाँ पर। और ये वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। और ये ट्रायंगल कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा ट्रायंगल, और ये गोला यहाँ पर आएगा। इस तरह की आकृति आपको उत्तर आकृति में देखना है क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है आपको दिख जाएगा। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि राइट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगले पैटर्न क्या हो रहा है, उसको समझते हैं। अगला में देखते हैं कि ये एक आकृति दे रखी है, उसमें एक पॉइंट आ जाता है, अगली बार उसमें एक पॉइंट और आ जाता है, अगली बार क्या होगा? एक पॉइंट और आ जाएगा। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या होगा? तीसरा, ठीक है बच्चों। इसमें एक पॉइंट आ रहा है, ऐड होता जा रहा है। पॉइंट जो है पहले में नहीं था, अगले में एक आया, अगले उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा तीसरा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा।
चलो अगले आकृति देखते हैं। बच्चों जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पर एक आकृति है जो कि थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज किया गया, यहाँ पर एक लाइन बना दी गई। उसके बाद अगली बार कहाँ पे, यहाँ पर एक लाइन बनाई गई। उसके बाद अगली बार कहाँ पर होगी, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मछली का। ठीक है, मछली में क्या दे रखा है, ये आकृति है, इसको इस तरह से घुमा दिया गया और तो इस आकृति को भी देखिए इस तरह से घुमाया, इस आकृति को ऐसा घुमाएंगे तो ये पूंछ इधर आ जाएगी और इसका मुंह इधर आ जाएगा। बच्चों इस पूंछ में देखिए इस तरह की लाइट डंडी बनी हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। क्योंकि इस तरह की आकृति दो है, तो इसमें देखेंगे आप गौर से देखोगे इसको तो आपको समझ आएगा कि इसकी लाइनें जो है इसमें लाइनें कुछ इस तरह की बनी हुई है और प्रश्न आकृति की जो है उसमें लाइनें इस तरह की बनी हुई है और ये घूमने के बाद कैसे हो जाएंगी, इस तरह की लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में ये जो सर्कल दे रखा है इसके अंदर क्या है, इसको राउंड किया गया, इसको घुमाया गया। अगली बार ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अगली बार कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर किस में है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं। और 21वें क्वेश्चन भाग 5 में आ गए। भाग 5 में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाग 5 में निम्न 3 समस्या आकृति को के बाद चौथे स्थान को खाली रखा गया है और इस चौथे स्थान को आपको इसमें यहाँ पर समस्या आकृति दे रखी है एक तरफ और एक तरफ दो आकृतियाँ में जो रिलेशन है उसी रिलेशन से हमें यहाँ पर इसका आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन में आपको उत्तर आकृति में ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा फिट होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और बता देते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना होगा, पहली दो आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। पहली जो आकृतियाँ उनमें परस्पर कुछ संबंध है। इसी तरह से तीसरी और चौथी जो आकृति है उनमें भी एक संबंध होगा, उस संबंध को आपको पहचानना है और ठीक यहाँ पर एक उत्तर को चुनना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो गोला था वो नीचे की तरफ आ जाता है और ये सर ट्रायंगल कहाँ ऊपर आता है। ट्रायंगल में जो लाइन इस तरह की थी वो ऐसी हो जाती है, तो आपको इसी तरह से करना है। गोला कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और इसमें जो लाइन ऐसी थी वो ऐसी हो जाएगी। तो आपको दोनों आकृतियाँ देखना है। गोला नीचे की तरफ है तो लाइन पलट जाती है, घूम जाती है, तो आपको अब आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको गौर से देखा जिस तरह से, इसमें क्या होगा, देखिए ये गोला यहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो ये गोला नीचे की तरफ तो इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी ये दो ऑप्शन कट जाते हैं और ये लाइन जो इस तरह की है बाद में ये कैसी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। जैसे इसमें से ऐसी हो गई है, इसी तरह से ऐसी लाइन ये वाला कट जाएगा। ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। ठीक है, ये लाइन कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अब इसको देखते हैं बच्चों। अगर सपोज मान लेते हैं इस क्वेश्चन को 22 में को एक लाइन है इस तरह की, अगर हम इसको उत्तर देख रहे हैं तो ये लाइन इस तरह से हो जाती है, मतलब 180 राउंड हो जाती है। पहले ये इधर 180 90 डिग्री हो जाती है। कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाती है ये राउंड, तो इसको 90 डिग्री राउंड करेंगे तो ये आकृति कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप अगर इसको ठीक से देखें, एक लाइन के थ्रू बताते हैं। जैसे ये लाइन इस तरह की इस तरह से हुई होगी और फिर इस तरह से ये इस तरह से हुई होगी। तो इसी तरह से अगर हम इसको देखें इस तरह से होगी और फिर क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। दो बार इसको घुमाना है। तो कुल मिला के ये आकृति जस्ट कैसी हो गई, 90 डिग्री राउंड हो गई है। 90 डिग्री इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं और 90 डिग्री कैसे बन रहा है।
जैसे आप देख रहे हो कि ये लाइन इस तरह की है और ये लाइन इस तरह की हो जाती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से इसमें 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इस तरह की आकृति हुई, ये आकृति ऐसे से ऐसे हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको देख रहे होंगे आप 23वें क्वेश्चन को। 23वें क्वेश्चन में ये एरो था और ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये वाला कैसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इससे आंसर आपको पता नहीं चला, तो हमें क्या करना है, दूसरे तरफ दूसरे एरो को भी देखना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये एरो नीचे की तरफ है इस तरह का, और ये कैसा हो जाता है बच्चों, ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा इन दोनों एरो के बीच में रिलेशन देखा कि ये एरो नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ हो जाता है कोने पर। इस तरह से ये ऊपर की तरफ है, तो ये किस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा, कोने पर। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट ये है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला एकदम राइट ऑप्शन है, दूसरा, ठीक है। समझ आया बच्चों। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये आकृति से इस तरह से हो रही, तो ये आकृति ऐसी हो जाएगी, तो ऐसी आकृति तो इसमें चारों में थी, तो इससे हमें आंसर पता नहीं चला। तो हमें क्या देखना है, दूसरे वाले रिलेशन को देखना है। तो यहाँ पर ये देख रहे थे कि ये वाला एरो है और ये वाला एरो एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दूसरा, इसके अपोजिट। किसके, इसके अपोजिट ये होगा, ठीक। ऐसे बोलते हैं 180 एंगल से घुमाना। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, उसे डार्क कर दिया गया और छोटा कर दिया गया। तो ये पे यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा, उसे डार्क करके क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, तो ये ऑप्शन राइट दूसरा हो जाएगा। इस के को देखिए, के को 90 डिग्री घुमा दिया गया, मतलब के को कैसे कर दिया, ये इस तरह का था और इस तरह का हो गया। 90 डिग्री घुमा के इसमें एक के बना दिया गया और उसको डार्क किया गया, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इस वाली आकृति में ये के था, उससे 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ऊपर एक के बनाएंगे और उसे डार्क कर देंगे। उसी तरह से इसको अगर आप 90 डिग्री इस तरह से घुमाओगे तो ये आर कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा आर हो जाएगा। और इसके पीछे एक आर बना के उसे डार्क कर दिया जाएगा, तो कुछ आकृति इस तरह की बनेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन, और भाग कौन सा है, 6। भाग 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है निम्न प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं। कोई एक उसका भाग है, यहाँ से एक भाग है जो दाईं ओर आकृति दे रखी है, उसमें आपको उस भाग को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इसे आपको एक आकृति को पूर्ण करना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। एक मिनट रुकना बच्चों। ओके, चलो देखते हैं 26 क्वेश्चन को पूरी करते हैं आकृति को। पहले तो हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद इसको उत्तर आकृति में इसे देखेंगे। करते हैं इसको पूरा। जैसे कि ये लाइन यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाती है। तो राइट ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ठीक। इस तरह का आपको उत्तर आकृति में इसको देखना है। चलो देखते हैं। और ये आकृति आपको कहाँ पे नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी ऑप्शन चौथे में। इसी तरह से इस आकृति को जब आप पूर्ण करोगे तो ये ऑप्शन तो हट जाता है और इसके बाद ये ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि राउंड शेप में यहाँ पर ये भी हट गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो
तो आकृति पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस आकृति को आपको पूर्ण करना है। चलो करते हैं पहले इस आकृति को पूर्ण, फिर उसके बाद उत्तर आकृति में हम इसको देखेंगे। इस तरह से हम इस आकृति को पूर्ण करेंगे तो आपको उत्तर आकृति नजर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस आकृति को आपको उत्तर आकृति में देखना है। देखते हैं, और इस तरह की आकृति आपको नजर आ रही होगी। कौन सी है? तीसरा ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अगर हम इस आकृति को पूरा करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। पहले हम आकृति पूरी करेंगे, उसके बाद उसका आंसर को देखेंगे। इस तरह से आपको आकृति नजर आ रही होगी। इस आकृति को प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति में देखना है। और इस तरह की आकृति आपको एक ही नजर आ रही होगी, वो है पहला ऑप्शन है। कौन सा है? पहला ऑप्शन एकदम राइट है, ये वाली आकृति। ठीक है, तो ये आकृति कौन सी? पहली है। इसी तरह से इस आकृति को जब हम पूर्ण करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आकृति नजर आएगी, और इस तरह की आकृति आपको पहली आकृति दिख रही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली। ये इस तरह से बनेगी तो ये आकृति पहली है, तो इसका भी ऑप्शन पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। भाग 7 आ गए, और इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, और ये दर्पण प्रतिबिंब से है। इस आकृति में आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, और बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो, आपको क्या दे रखा है इसको देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दे रखी है, और इसके दाईं ओर 4 प्रश्न उत्तर आकृति दे रखी है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हो, बिल्कुल सदृश हो, मतलब दर्पण प्रतिबिंब 1 है उसका। तो चलो, दर्पण प्रतिबिंब में हम इसको क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसे उसको देखेंगे। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब को एक बार अगर आपने सीख लिया और समझ आता है तो आप इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बच्चों, इधर आपका दर्पण लगा हुआ है और इसकी इमेज इस तरफ बनना है, तो इस तरफ इमेज देखिए, ये एरो दर्पण की तरफ है, तो इधर भी क्या होगा? दर्पण की तरफ आएगा। और ये पत्ती दर्पण की ओर झुकी हुई है, तो ये भी क्या होगी? दर्पण की ओर झुकी हुई पत्ती बनेगी। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ ये गोला बनेगा। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण के जो सामने आता है, पहले जो आता है दर्पण में, ये तीर पहले, तो इधर पहले आएगा, पीछे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाता है उस तरह से। और ये गोली पीछे है, तो ये आगे नहीं हो सकती। देखिए, दर्पण जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर इमेज बनाता है। ये अगर दर्पण से दूर है तो इमेज भी इसमें जब इसकी बनेगी तो ये दर्पण से दूर होगा। ये तीर के पहले तो पहले आएगा, ये भाग पहले तो पहले आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही आसान होता है। अगर हम इसके ऑप्शन को काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं और कितना जल्दी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, तो देखिए, ये दर्पण की पहले भाग में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये कहाँ पे बनेगा? एरो तो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद पत्ती, ये लाइन ऐसी है तो ऐसी होगी। उसके बाद ये पत्ती है यहाँ पर, तो ये बन जाएगी, और यहाँ पर ये गोली बनेगी। तो इस तरह की आकृति
मात्र और मात्र आपको दिख रही होगी तीसरे में, क्योंकि इसमें गोली पहले नहीं आ सकती, बाद में है तो बाद में रहेगी। तो यहाँ पे गोली पहले, यहाँ पे गोली पहले, इसको हटा देंगे, यहाँ पे भी पहले। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। इस तरह से इस फूल को देखते हैं, इस फूल की आकृति देखना है। तो ये अगर फूल दर्पण की ओर झुका हुआ है तो इसमें भी आपको दर्पण की ओर झुकाना रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तीसरा। दर्पण से दूर नहीं होगा। अगर इस आकृति को यहाँ पे धर दे तो ये झुक जाएगा, दर्पण से दूरी तरफ नहीं झुकेगा। दर्पण के पास वाला भाग है तो दर्पण के पास ही रहेगा। तो ये वाला भाग देखते तो एकदम राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न, 33वें क्वेश्चन में इस आकृति को देखिए। इसमें ये झंडा टाइप का बना हुआ है। तो ये झंडा में ये लाइन पहले आएगी तो पहले आ गई, ठीक है। ये लाइनें वात की हैं तो वात में आएंगी, और ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। चौथा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि झंडा कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये प्रतिबिंब राइट है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, इसके अंदर वी ये पहले बनेंगे, ये 2 पॉइंट आएंगे पहले आएंगे, और ये वी जो है दर्पण की तरफ मुंह खुला है तो ये दर्पण की तरफ ही मुंह खुलेगी। तो ये ऑप्शन कट जाता है, ये ऑप्शन कट जाता है। दर्पण की तरफ मुंह तीसरे में खुला होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो भी बना होगा ये दर्पण की तरफ मुंह खुला है तो इधर भी दर्पण की तरफ ही मुंह खुलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी भी जैसे टी है तो टी दर्पण के सामने टी जैसा ही बनता है, और ये कभी उल्टा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर सेम भी नहीं बनेगा कि दर्पण से इस तरह से नहीं होगा कि दर्पण की दूर हो। ये मुंह दर्पण तरफ खुला हो, दर्पण तरफ ही खुलेगा। अगर आप इन पॉइंटों को समझ जाते हैं तो कभी भी दर्पण से कभी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, और इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। दर्पण में सबसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर के में देखिए, ये जो के का इस तरह का जो भाग है वो दर्पण की तरफ है, तो दर्पण प्रतिबिंब भी इस तरह का आएगा। और लाइन के यहाँ पर इस तरह की लाइन है तो ये के कैसा बन जाएगा? इस तरह का। अगर के से ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन एक कट जाता है, क्योंकि पहले किस कौन आएगा? के आएगा। देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर के है, और ये ऑप्शन भी कट जाता है। 2 ऑप्शन इसके कट जाते हैं, तो 2 ऑप्शन में आपको देखना है कि राइट कौन सा है। तो ये ऑप्शन हटा देते हैं दोनों, क्योंकि इसमें के सीधा है और ये दर्पण की तरफ मुंह खुला है तो दर्पण की तरफ ही खुलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलो इस तरह से ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा होता है। इसके बाद एस देखते हैं। एस में देखिए ये दर्पण की तरफ है, ये वाला जो भाग है दर्पण की तरफ बनता है। एस का ये वाला भाग दर्पण की तरफ है तो इधर भी दर्पण की तरफ होगा, और ये दर्पण से दूर है तो इधर दर्पण से दूर होगा। तो एस की जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, और इस तरह की इमेज यहाँ पर है और यहाँ पे भी है। चलो ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों आर है, आर देख रहे हो, आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बच्चों इसमें 2 ऑप्शन हूबहू एक जैसे हैं और दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसलिए आपको एक ही टिक करना हो, चाहे दूसरा या तीसरा। और इस तरह की अगर एग्जाम पेपर में कोई मिस्टेक होती है तो उसका बोनस पॉइंट आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए ये आकृति और ये आकृति सेम है, यहाँ पर के एक जैसा, ए एक जैसा, आर भी एक जैसा है। अच्छा नहीं है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर वी देखोगे आप तो वी एक जैसा नहीं है। वी में इसके लिए वी देखेंगे, सही है। अगर कोई मिस्टेक आती है एग्जाम में पेपर में तो उसका बोनस पॉइंट आपको मिलता है। वी देखते हैं किस तरह से बना हुआ है। वी में ये वाला भाग दर्पण की तरफ है तो इधर दर्पण की तरफ ही होगा। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से बना होगा, और ये जो भाग है दर्पण की तरफ है तो इधर उत्तर आकृति में होगा। ये बी का ये वाला भाग कहाँ पे होगा? दर्पण की तरफ होगा, और ये लाइन दूर है तो दूर होगी। तो बी कुछ इस तरह की बनेगी, और ये बी में इसमें ऐसे भी तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। ये देखिए बी सीधा बना हुआ है और ये ऑप्शन गलत हो जाता है इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
36वां क्वेश्चन और ये भाग आपके सामने आ चुका है 8वां। इसके बाद 2 भाग और बचते हैं, 2 भागों को भी आप पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको कटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग 8 में देखिए, निम्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, मतलब उसमें कटिंग भी की जाती है। जैसे कि बाईं ओर आप प्रश्नाकृति को देख रहे हैं और दाईं ओर उत्तराकृति को देख रहे हैं। तो आपको इस कटिंग को, जब हम समस्या आकृति देखते हैं, दाईं ओर 4 उत्तराकृति हैं और कागज को खोलने पर आपको वो आकृति किस तरह से बनी दिखेगी। बच्चों पहले इस कागज को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद काट दिया, फिर उसके बाद फिर से इसको खोला गया तो आकृति किस तरह से बनेगी। चलो इस आकृति को पूरा करते हैं और इसको उत्तर देखते हैं। बच्चों एक सीधा सा पेज था और इसको आधा बीच में से मोड़ दिया तो कुछ इस तरह से बचेगा, और इसको बीच में से मोड़ दिया तो ये ऐसा हो गया। अब इसको कटिंग कर दिया उन्होंने, ये भाग काट दिया और यहाँ पर देख रहे हैं ये भाग तो सीधा है, इसमें आपके सामने ये इतना भाग काट लिया है। कितना भाग काट दिया इसको देखिए, आप देखोगे, देख पा रहे होंगे। चलो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये सिर्फ कुछ इस तरह की थी और कटने के बाद अगर हम इस शेप को पूरा करते हैं तो कुछ इस तरह से भाग निकल जाता है। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति आएगी इधर, और ऐसी आकृति देखिए बच्चों, जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने पर क्या होगा, ये यहाँ पर लाइन है, और जब हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, और इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो इस तरह की बनेगी। इस तरह से अगर हम इसको इधर ये भाग पूरा हो जाएगा और इधर इसमें ये भाग पूरा हो जाएगा। जब ये भाग इधर भी खुलेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, ये 4 आकृतियाँ हो जाएंगी। इधर इसको इस तरह से खोला जाएगा नीचे की तरफ, और इस तरह से ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पर एक आकृति बनेगी, क्योंकि इसको नीचे की तरफ खोला जाएगा तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो देखना है। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से पूरा करते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह से ईंट का आकृति बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको इधर खोलोगे तो यहाँ पर एक ईंट की आकृति बन जाएगी, और अगर हम इसको इस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो ईंट बनेगी। क्या बनेगी, ईंट बनेगी। और इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तो ईंट किस में बन रही है, तो ईंट आपकी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, 2 ईंट इधर होंगी, 2 ईंट इधर होंगी। ये आधा भाग हमने कवर किया, आधा भाग इसका इधर होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्योंकि ये जब हम इसको इधर ऐसा खोलेंगे तो ये आकृति कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, और इसको जब ऐसा खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी हमने इसको ऐसा खोला और इसको जब हम ऐसा खोलेंगे तो ये आकृति जो है वो एक आकृति यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर कटिंग में भी विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में देखिए, कागज को कुछ इस तरह से फोल्ड किया गया है। पहले एक पूरा कागज था, उसको बीच में से इस तरह से मोड़ दिया गया तो वो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ दिया गया, तो जैसे कि तीर लगा हुआ है उस तीर की दिशा में हमने कागज को मोड़ा है, और जो डॉट डॉट बने हुए उतना कागज की शेप थी। ठीक है, अगर हम इस शेप को पूरा खोलेंगे तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हर एक भाग में होंगे, मतलब इस 4 भाग हो जाएंगे। ठीक है, इस आकृति को हम पूरा करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम उत्तर आकृति में देखेंगे तो ये 4 भाग हैं। ऐसे कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, और चारों भाग में कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो ये पॉइंट 2 यहाँ पे मिलेंगे
और 2 यहाँ पे मिलेंगे और 2 यहाँ पे मिलेंगे। सेम भाग होंगे, सेम भाग हैं तो सेम भाग में 4 भाग में भाग बांट दिया तो सेम भाग होंगे। इस तरह का उत्तराकृति आपको देखना है और आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति के भी आपको 4 भाग कर दिए गए। पहले इसको इस तरह से मोड़ा गया और ये डॉट डॉट बना हुआ है, वो आकृति मोड़ने के बाद ये पेज था पूरा था। ठीक है, अगर हम इस पेज को पूरा खोलेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों। जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा ये, और यहाँ से ये बट जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ऊपर खोलेंगे तो ऊपर की तरफ ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, सेम भाग आएंगे इसके जैसे, सेम 4 भाग आएंगे। तो जब हम इस आकृति को पूरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो इसको करते पूरा। सेम इसी जैसा भाग यहाँ पर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये भाग यहाँ पे कटा होगा तो ये कट जाएगा, सेम इसी के जैसा भाग है। और इसी तरह से एक भाग यहाँ पे होगा, इस तरह का आपको नज़र आएगा ये वाला भाग, और ये यहाँ पर भी इसी तरह से भाग आएगा। तो कुछ इस तरह की आकृति कहाँ पे, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है बच्चों। जब देखिए 4 भाग होते हैं, 4 भाग में अगर हम इसका सबसे आसान होते अगर 4 भाग कर दिए तो जो एक भाग है उसी जैसे चारों भाग होंगे। ठीक, उसी जैसे चारों भाग होंगे। अगर हम उत्तराकृति को भी अगर इस पूरा करेंगे तो ये 4 भाग जहाँ पर नजर आएंगे वही उत्तराकृति होगी। चलो यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इसको आकृति को यहाँ से पूरा कर दें, इस तरह से डिवाइड कर दें, तो आपको ये चारों भाग नज़र आ रहा है। ये वाला भाग ये है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। बच्चों हर एक डाउट को आपको स्पष्ट करना है और उसको समझना है। ठीक है, अगर हमने उत्तराकृति से देखना है तो हमने इसको 4 खंड कर दिए इस तरह से। अगर हम इसको उत्तराकृति से, क्योंकि 4 भाग एक जैसे होंगे तो ये 4 भाग आपको एक जैसे दिख रहे हैं, और इसी तरह से आपने इसके उत्तर को राइट चुन किया। ठीक है, राइट चूज किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर इस आकृति को 4 भाग कर दिए गए, मतलब ये पूरा एक पेज था, इसको 4 भाग कर दिए गए, और हर एक भाग चूंकि इस तरह का दिखेगा, तो इस तरह का भाग किस में दिख रहा है, हर एक भाग इसी तरह का दिखेगा। इस तरह का भाग कहाँ पे दिखेगा बच्चों, तो ये यहाँ पर नजर आएगा आपको। चलो देखते हैं, दोनों तरह से देखेंगे, एक उत्तराकृति से देखेंगे और एक प्रश्नाकृति से देख रहे हैं। पहले प्रश्नाकृति को देखते हैं। तो अगर हम इसके जैसा भाग यहाँ पर इसको ड्रॉ करें ऐसा, तो ये इसके जैसा भाग होगा। दर्पणाकृति भी बताते हैं इसको इस तरह से। तो ये तुम्हारा इस तरह से ऊपर वाला भाग होगा, इसी तरह से इसका नीचे वाला भी भाग होगा। तो नीचे वाला भाग कैसे बनेगा, ये वाला बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल ये बना हुआ है ईंट, वो यहाँ पर नजर आएगी। तो इस तरह से आपकी उत्तराकृति होगी। उत्तराकृति में इसको देखते हैं उत्तर को, तो ऐसी आकृति आपको नजर आ गई तीसरे में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। ठीक है, अगर हम उत्तराकृति से इसको देखते हैं कि ये वाला भाग उत्तराकृति में कहाँ पर है, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और एक भाग देखना है, क्योंकि तीनों भाग इसी जैसे होंगे, चारों भाग इसी जैसे होंगे, और वो दर्पण इमेज की फॉर्म में जमे होंगे। क्योंकि ये कटिंग जब हम इस तरफ खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, जो कटिंग जो मोड़ वाले होते हैं उसमें दर्पण इमेज बनती है। जैसे हमने अगर ये भी जो है यहाँ पे दर्पण रख दे, तो इसका भी का जो शेप होगा वो इस तरह से हो जाएगा। अगर हमने दर्पण रखा है तो इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दर्पण मान लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये वाली इसकी इमेज यहाँ पे नजर आएगी। तो जो मोड़ वाले होते हैं, अगर उसको 4 भाग में मोड़ा गया तो उसका दर्पण इमेज सामने वाले पोर्शन में बनता है। अगर आपको दर्पण अच्छे से आता है तो आप कटिंग भी अच्छे से कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बच्चों, आप इसमें भी आप 4 भाग देख रहे हैं। 4 भाग मतलब इस पूरे पेज को 1/4 कर दिया गया, तो ये यहाँ पर इसको कटिंग किया। तो इसके जैसे 4 भाग कहाँ पे नजर आएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम दर्पण इमेज से इसको सॉल्व करेंगे,
और अगर आपको समझ में आता है तो इसी तरह से आपको करना है। चलो इसका बनाते हैं दर्पण इमेज। बहुत ही इजी होता है कटिंग वाला पोर्शन। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी दर्पण इमेज कुछ इस तरह की बनेगी और ये हो जाता है पूरा। और इसकी जो है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह का। और यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, देख पा रहे होंगे इस तरह से आपकी इमेज कहाँ पे नज़र आ रही है। नीचे का पोर्शन देखते हैं तो ये इमेज आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन में नज़र आ जाएगी। ठीक है, और अगर ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर क्या होगा, इसका दर्पण इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसका दर्पण इमेज यहाँ पे बनेगा, और इसका दर्पण इमेज कहाँ पे बनेगा, ये नोक है तो ये यहाँ पे बनेगा, और इसका दर्पण इमेज यहाँ पे बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से आप उत्तर आकृति में पहुँच जाते हैं और ये उत्तर आकृति आपको नज़र आ रही है। प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति में चलते हैं तो उत्तर आकृति ऐसी कहाँ पर है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसके बाद ये यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला। क्या होगा, दूसरा। ये यहाँ पे भी एक छूट गया तो ये वाला यहाँ पे बनेगा, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 9। चलो इसको पढ़ते हैं पहले तो। निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति और दाईं ओर उत्तर आकृति जो 4 दे रखी हैं। समस्या आकृति में टुकड़ों से बनी उत्तर आकृति, तो ये भी बहुत ही सरल होता है। ये जो 4 टुकड़े दे रखे हैं इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक उत्तर आकृति बनाई गई है। इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो देखना बच्चों। तो इसमें तो जितने भाग हैं उन सब भागों को आप उत्तर आकृति में ढूंढ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखते उत्तर में, जैसे ये 2 बॉक्स हैं तो ये 2 बॉक्स कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसमें नज़र आ रहा है। ये वाला भाग ये रहा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। कौन सा हो जाएगा, ये। तो दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। 41 का कौन सा आ जाएगा, दूसरा आंसर। इसके बाद 42 का क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या है वो देखते हैं। 42 में आपके सामने पजल के फॉर्म में 2 बॉक्स हैं और 2 ट्रायंगल हैं, और 2 बॉक्स 2 ट्रायंगल आपको कहाँ नज़र आ रहा है, इसमें तो है नहीं, हटा दो। इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल की शेप अलग अलग है, इसमें ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। सारी शेप आपको मिल जाना चाहिए उत्तर आकृति में, तो वही उसका आंसर कहलाएगा। तो इसमें ये चारों शेप है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों इसको देखते हैं। इसमें भी आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं और तीनों डायग्राम आपको उत्तर आकृति में देखना है। तो ये गोला जो कि लाइनों वाला है, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इसमें गोला खाली है। ये ऑप्शन कट गया क्योंकि ट्रायंगल इसमें भरा हुआ है। इस तरह से ये दोनों खाली हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, जिसमें ट्रायंगल भी है, ये गोला भी है इसी जैसा, और ये भी भाग है। तो तीनों भाग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये इसमें देखिए एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर नज़र यहाँ पे आ रहा है। 2 ट्रायंगल टाइप के हैं, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और एक फुल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कौन सा एंगल है, समबाहु त्रिभुज इसमें नज़र आ रहा है। तो सारे के सारे पोर्शन आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन भी क्या होगा, तीसरा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें स्क्वायर नहीं है। देखिए इसमें स्क्वायर कहाँ पर नहीं है, इस पर भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला। बहुत ही आसान होता है बच्चों, बस आपको समझना है और टिक करना है आंसर को। इसमें देखिए 4 शेप दे रखे हैं, चारों शेपों को आपको ढूंढना है। तो बच्चों देखिए पहला ऑप्शन तो कट जाता है क्योंकि ये जो है शेप कुछ किस तरह की उसको देखना है। चलो ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस तरह का ट्रायंगल तो है ही नहीं, जो
यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बना होगा, इस तरह का ट्रायंगल इसमें कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, और इस तरह का ट्रायंगल भी नहीं, तो इसके बाद ये वाला भी ऑप्शन कट जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। बच्चों आपको सारी जो प्रश्न आकृति में जो आकृतियाँ दे रखी है उनको जोड़ करके एक उत्तर आकृति बनाना है। तो ये सारी आकृति आपको कहाँ नजर आती हैं? तो आपको नजर आती हैं ये आकृतियाँ दूसरे वाले पोर्शन में। ठीक है, लास्ट भाग देखते हैं, 10वां भाग। 10 भाग पूछते हैं और 10 भाग में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो भी देख लेते हैं। ये भी नियत आकृति होती है जो कि बहुत ही आसान होती है। नियत आकृति उस आकृति को कहते हैं जो उसमें समाई होती है। चलो देखते हैं। निम्न बाईं ओर प्रश्न आकृति, दाईं ओर उत्तर आकृति दे रखी है और इस आकृति को आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है। तो ये आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो राइट ऑप्शन का ये पहला ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए ये लाइन और ये जब आकृति आप देखोगे तो ये आकृति यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो आपको ये जो आकृति है वो उत्तर आकृति में छुपी हुई है। उत्तर आकृति में कहाँ पे छुपी हुई है वो आपको देखना है। देखते हैं, इस आकृति को बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं आकृति को। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ पर इस तरह से आपको ये आकृति डमरू से दिख जाएगी जो कि प्रश्न आकृति में बताई गई है। ठीक, अगली आकृति कुछ ये आकृति है और इस आकृति को आप देखोगे तो पहला ऑप्शन तो कट जाता है, पहला ऑप्शन कट जाता है, इसमें तो है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी कट जाता है और तीसरा ऑप्शन भी कट जाता है। इस तरह से आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ये भी हट गया क्योंकि इसमें तो इसी वाला एक पोर्शन देखा था, इसको देखना था आपको उत्तर आकृति में। ये कहाँ पे नजर आ रही? दूसरे में। इस टी जैसी शेप को आपको देखना है, क्या इसमें नजर आ रही है? इसमें नजर आ रही है? नहीं। क्या आपको इसमें नजर आ रही? हाँ, इसमें तो आ रही है। क्या और कहीं पे आ रही है? नहीं, यहाँ पर सीधी लाइन है नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। चलो इसमें उत्तर आकृति में देखते हैं ये टी कहाँ पे नजर आ रही है। तो जैसे कि देख रहे हैं वहाँ पे ये लाइन ई रही है और इस तरह से आपकी टी यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी तरह से उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति को ढूंढना है जो कि छुपी हुई है। 49 क्वेश्चन, ई आपको देखना है। तो ई आपको कहाँ पे नजर आएगी? पहले ही ऑप्शन में नजर आ रही है। इसमें ई कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही। इसमें आप देख सकते हो ये आकृति यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके 49 क्वेश्चन हो गए और 49 क्वेश्चन में से आप हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस उसको अच्छे से देखना है। अब देखिए ये आकृति कहाँ पे नजर आई बच्चों? तो ये आकृति आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर नजर आ रही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा वो देखना है। तो ये आकृति देखा जाए तो इसमें अगर उत्तर आकृति में देखें पहले में और चौथे में दोनों जगह बना लेते हैं और उसको मैच करते हैं प्रश्न आकृति। यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर ये छोटी सी आकृति नजर आ रही है। तो उत्तर आकृति सब प्रश्न आकृति को मैच करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको दिखेगा चौथा। कौन सा दिखेगा? चौथा। यहाँ चौथा एकदम राइट आंसर है। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया और इन क्वेश्चनों की मदद से आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ आपको बाय बाय करते हैं और अगला वीडियो आपको सामने जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको 2021 की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। चलो, तब के लिए धन्यवाद।